यार सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज इसमें हम बात कर रहे हैं आपको व्यवसाय का अध्ययन बिजनेस स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं बिजनेस स्टडी के VBI ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 7 का। इससे पहले का 6 सेट अपलोड है, अगर नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, नियमित कार्यशील पूंजी भाग है अस्थायी कार्यशैली पूंजी का, परिवर्तनशील कार्यशैली पूंजी का, शुद्ध कार्यशैली पूंजी का और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, हमारा दूसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है विज्ञापन करना क्यों लाभदायक है? प्रतियोगिता के सामने करने के लिए सहायक, अधिक पहुंच, स्पष्टता और ग्राहकों को संतुष्टि को बढ़ाने में। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 2 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिक पहुंच बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न कहता है प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है और डी ये सभी है। तो सही आंसर 4 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और डी सभी अवधियों के लिए। तो सही आंसर आपको 5 का ऑप्शन नंबर डी सभी अवधियों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न कहता है स्थानांतरण और पदोन्नति नियुक्ति के साधन है ब्राह, आंतरिक, संघ और ठेकेदारी। तो आपको सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी आंतरिक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है उच्च, मध्यम, निम्न और डी सभी। तो सही आंसर आपको 7 का ऑप्शन नंबर सी निम्न जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंगुलीलिता संदेशवाहक होता है, अनौपचारिक होता है, औपचारिक होता है, दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनौपचारिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1996, 1786, 1880 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कर्मचारियों के विकास में शामिल पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर गलत है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, पदोन्नति बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे पहले का अगर आपको लगता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डी हो जाएगा सही। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित जो हुआ था वो आपको 1986 ईस्वी में हुआ था, यानी सही आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो डी आंसर सही है, 1986। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर प्रश्न कहता है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष में, मध्यकालीन कोष में, दीर्घकालीन कोष में, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अल्पकालीन कोष में। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है पूंजी बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और डी सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घकालीन कोष। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि सन 2004 में भारत का सकंद विपणन की संख्या थी
20, 21, 23, 24, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 13 का 24। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है विपणन का लाभ है उपभोक्ता का, व्यवसायी को, निर्माता को और सभी को। तो विपणन का जो लाभ होता है ऑप्शन नंबर डी सभी को बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्माता को भी, व्यवसायी को भी, उपभोक्ता को भी। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, निर्देशन संबंधित है उच्च स्तर से, मध्य स्तर से, निम्न स्तर से और डी सभी स्तर से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी स्तर से हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो 1986 हमारा अभी भी बताया था, 1986 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 1986 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1986। चलिए 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है नियंत्रण है अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजार एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी, एक दूसरे के नियंत्रक, एक दूसरे के पूरक और स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के पूरक सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है प्रभावी संदेशवाहक में बाधक है भाषा, दूरी, व्यक्तिगत विभिन्नता और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको 19 का ऑप्शन नंबर बी दूरी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है संदेशवाहक के प्रकार है लिखित, मौखिक, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ये था बिजनेस स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। तो ये सेट नंबर 7 था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।